हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन कुमार। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटम नंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर बात करें क्या होता है, तो ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को निर्धारित करते हैं या फिर बताते हैं। बताने के लिए जिस भी संख्या की आवश्यकता पड़ती है उसे क्वांटम नंबर कहते हैं या फिर क्वांटम संख्या कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे डिकेंसी क्वांटम संख्या कहते हैं हिंदी में। और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और लास्ट में है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में चक्रण क्वांटम नंबर कहते हैं। तो चलो एक एक करके इनके प्रकार देख लेते हैं और उनके साथ में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वांटम संख्या का पहला प्रकार जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि बता चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इन सभी प्रकारों में जो क्वांटम नंबर के हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है ये परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोष बताता है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉन होगा। तो यह कह सकते हैं कोष 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 की संख्या को बताता है। अब परमाणु में कोष क्या होते हैं उसके लिए मैंने वीडियो भी पीछे पड़ी हुई होगी प्लेलिस्ट में, जाके देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। जैसे कोई ये परमाणु है जिसमें बीच में होता है नाभिक, जिसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके बाहरी ये जो कक्षाएं हैं इन्हीं को कहते हैं कोष या सेल। इसे क्या कहेंगे, के एल एम। ठीक इसी प्रकार से ये कक्षाएं बढ़ती रहेंगी। जैसा भी किसी भी परमाणु, मतलब जितना परमाणु का आकार होगा उस हिसाब से ये सेल या कहें कोष बढ़ते रहेंगे। तो इन्हीं में इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, वो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे, तो ये वाला कोष को बताएगी ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। कोष कौन सा है, पहला दूसरा। तो क्वांटम संख्या को एन से प्रदर्शित कहते हैं, तो क्या कहेंगे एन बराबर 2। इसका कोष 2 क्या है, ये कोष को बताता है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए सोडियम 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 को लिखा जाता है Na11। 11 क्या है, परमाणु क्रमांक। इसका इसके सोडियम के घेर में इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम नंबर बताओ। तो क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जाके देख सकते हैं, या तो फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक लगा दूंगा। ठीक है, तो इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p। यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 4 हो गए। अब क्या करेंगे, 2p6 कितने हुए 10, बचा है 3s1। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 2 4 और 6 10 और 1 11। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो 11वें इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है वो किसमें होगा, यस कोष। इसको प्लेस कहते हैं, इसको कोष कहते हैं। तो जो ये वाला नंबर है यही क्या है, यन, या कहें कोष बताता है। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वांटम संख्या पर। ये है क्वांटम नंबर का दूसरा टाइप, जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में दिग्गंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताता है। क्या बताता है, कोणीय संवेग को बताता है। और इसे जिससे प्रदर्शित किया जाता है, सिंबल जो लिखा जाता है वो है स्मॉल एल। और ये जो निर्भर करता है दिग्गंसी क्वांटम संख्या जिस पर निर्भर करती है वो है मुख्य क्वांटम संख्या पर, एन पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार से निर्भर करती है उसको देख लेते हैं। इसका जो मान होता है, संभावित मान, वो 0 से n-1 तक होता है अगर उदाहरण की बात करें, मान लो कि n बराबर 3 है, तो l बराबर क्या होगा, तो निकाल लीजिए। n का मान यहाँ रख दीजिए, तो n 3 - 1 2, तो यहाँ से 2 आ गया, तो l के मान क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि 0 से n-1 तक
तक होता है। तो 0 हो गया, दूसरा मान 1 हो गया और तीसरा मान क्या हो जाएगा 2, 2 तक ही जाएगा। तो ये 3 मान यल के संभावित होंगे। एक और होता है जो ट्रिक से निकालते हैं, वो उपकोष में, उपकोष मतलब जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन उपकोष में है तो उसका यल का मान क्या होगा, या कहें दिग्यांशी क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो उसके लिए जैसे लिखते हैं, 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। एक होता है एस, पी, डी, एफ, ये उपकोष है। और जो मुख्य क्वांटम संख्या में बताया था वो कोष था, जो के एल एम एन से डिनोट किया था। तो यस के लिए क्या होता है 0, पी के लिए होता है 1 और डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए होता है 3। ये है जो ये न्यूमेरिकल मान दिए हैं, ये है एल के मान और ये है कोष, ठीक। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। जब जैसे मान लीजिए इस सोडियम को ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम के इस बार हम करते हैं सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो Na11 के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए यल मतलब दिग्यांशी क्वांटम संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो 2 2 4 6 10 हो गया, 1 11 11 इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं 10वां इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 2 4 और 6 10, 10वां इलेक्ट्रॉन कहीं इसमें होगा। तो हम बात करें यल की, तो यल का मान अगर इस एक प्रकार से देखें तो पी आ रहा है, 10वां इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। तो यल का मान क्या होगा, यल का मान होगा पी का कितना है यहाँ पास 1, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 1। इस प्रकार से भी निकालते हैं। तो ये था दूसरा टाइप। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। ये है क्वांटम नंबर का तीसरा प्रकार जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जान लेते हैं क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे जिससे प्रदर्शित करते हैं वो सिंबल है स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये निर्भर करता है दिग्यांशी क्वांटम संख्या या कहें यल के मान पर। तो किस प्रकार से निर्भर करता है यल के मान पर, तो ये होता है अगर वैसे करें तो माइनस यल से प्लस यल तक जाता है, 0 भी इंक्लूडेड है। तो माइनस यल से प्लस यल तक इसके संभावित इसके तक मान होते हैं, 0 भी शामिल है, 0 भी शामिल होता है। ये यल पर कैसे निर्भर करता है, तो 2l प्लस 1 संख्या पर निर्भर करता है। जैसे मान लो यल बराबर 3 है तो यम बराबर के क्या होगा, तो यहाँ रख दीजिए 3 + 1 6 बराबर 7। तो यम के मान जो रहने वाले हैं वो 7। कैसे, 0 होगा, -1 -2 -3 +1 +2 +3, ये जो मान है इसके संभावित मान वो ये रहने वाले हैं, -l से +l, -l 3 तक और +l 3 तक। ठीक, तो ये 7 मान है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे और समझ में आ जाएगा तीनों क्वांटम नंबर जो अब तक पढ़ चुके। मान लेते हैं मैग्नीशियम 12 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए लिख देते हैं मैग्नीशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l मतलब दिक्यांशी क्वांटम संख्या और m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ 2 बचे हैं तो 2 जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यस में, तो इस पर फोकस करते हैं। तो n का मान पहले पढ़ चुके हैं, n का मान क्या होता था, जो इसके
जो उपकोष है या ऑर्बिटल है उसके सामने कौन सी नंबर है, तो n बराबर 3 आ जाएगा। अब रही बात यल के लिए हम क्या करते थे, एस पी डी एफ 0 1 2 3। हम यस की बात कर रहे हैं तो यल का मान क्या होगा, 0, यल का मान 0। अब बात करें यम की, यम क्या था, प्लस यल से माइनस यल तक। तो इस उपकोष देखो, हुंड के नियम में बढ़ाया जाता है कि यस में कितने उपकोष होंगे, इस प्रकार से एक। अगर पी की बात करें तो इसमें क्या होंगे, 3 कक्षा होंगे, उपकोष बोल गया सॉरी, 3 कक्षा होंगे। और अगर डी की बात करें तो इसमें कितने होंगे, तो 5 होंगे, 1 2 3 4, एक और। इसी प्रकार से एफ की बात करें तो कितने होंगे, 7। तो यहाँ यस में है तो हम क्या कर लेंगे, यस, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक हो जाएगा क्लॉकवाइज, एक होएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बात कर रहे हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी अभी मैंने चौथी क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए छोड़ देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज, अभी पता चल जाएगा। अगर बात करें यम की, तो यम कहाँ से शुरू होगा, माइनस यल से प्लस यल, तो जीरो भी इंक्लूड होता था, तो जीरो माइनस यल क्या है, जीरो, प्लस यल में जीरो है, तो जो यम का मान आ जाएगा वो क्या रहेगा, 0। तो ये हो जाएगा 0। तो मैग्नीशियम 12 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की जो नंबर आए हैं एन यल यम, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्यांशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसके मान क्या है, 300। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्वांटम नंबर। अभी आगे और सारे एग्जाम्पल लगाएंगे, ठीक है। तो अंतिम बची हुई है इसका टाइप, वो भी क्वांटम नंबर का लास्ट टाइप जो है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जो अभी पीछे उदाहरण डिस्कस कर चुके हैं जिसमें एन यल एम के मान निकालने थे, वो निकाले थे। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा बताता है, दिशा मतलब डायरेक्शन, दिशा को को बताता है। इसको जो लिखा जाता है देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए 2 मान लिखे जाते हैं। अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। इस प्रकार से मान इसके लिखे जाते हैं। अगर इसे जिसे डिनोट किया जाता है, मतलब इसे पहचान के लिए एक सिंबल दिया जाता है, वो है स्मॉल यस, इसे एस से लिखा जाता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए हम 1+1/2 लिखते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए 1 -1/2। जैसे मान लो 2p5 है और मुझको चाहिए 5वें इलेक्ट्रॉन की यस, मतलब चक्रण क्वांटम नंबर। तो मैं क्या करूँगा, पहले p के लिए जो कक्षाएं निर्धारित की गई हैं वो बना लेते हैं, 3 होती है। अब यहाँ क्या करेंगे, हुंड के नियम के अनुसार, तो पहले क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्लॉकवाइज, फिर होगा एंटी क्लॉकवाइज 2, देखो 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4th इलेक्ट्रॉन और 5th इलेक्ट्रॉन। ये मैं बात कर रहा हूँ 5th अंतिम इलेक्ट्रॉन की। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, ये वाला। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए यस का मान क्या होगा, जब एंटी क्लॉक होता है तो -1/2 लिखते हैं, अगर ये जब क्लॉकवाइज होता है तो इसे कहते हैं +1/2। बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मान यस का क्या होगा, -1/2। तो इसके लिए 5 के लिए यस का मान 5, मतलब यहाँ लिख देते हैं 5वें इलेक्ट्रॉन के का यस का मान होगा -1/2। ये क्वांटम नंबर निकालने के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे फ्लोरीन 9 के 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालें, तो कैसे निकालेंगे। तो फ्लोरीन 9 है, इसी का क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कर रहे थे, 1s2 2s2 2p। देखो यहाँ कितने हैं, 4 हो गए, बचे कितने, 5। तो p में इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं वो सिर्फ 5। तो p के लिए हम क्या करते थे, पहले 3 बॉक्स बना लेते थे, कक्षा बना लेते थे। अब पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लॉकवाइज, अब भरना शुरू होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं कि 8वें इलेक्ट्रॉन की बात करता है, तो पहले क्या 1 2 3 4, सॉरी, अच्छा देखो यहाँ से 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितने हैं 5, 9 हो गए।
तो 8वां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, P का 4। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो 4, देखो यहाँ से देखिए 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो ये क्या होगा 5, 6, 7, 8। तो 8वां इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा में, मतलब इस कक्षा में होगा, जो कि ये है। तो पहले क्या करते थे 0 +1, सॉरी -1, ये क्या है, यम के मान है। तो पहले यन देखते हैं, यन क्या है। यन देखो पी के साथ में 2 है, तो 2। अब निकालते हैं यल। यल क्या था, यल के लिए यल के लिए मैंने किया था एस पी डी एफ 0 1 2 3। देखो कि किस मतलब ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए पी है, तो पी के लिए क्या लिखेंगे 1, यल का मान पी के लिए 1 हो जाएगा। अब यम के लिए क्या करते थे, यम बराबर, अब यम के लिए देखो जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात कर रहा है वो है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ -1 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब बात करें यस, यस क्या थी, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। तो चक्रण की दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते थे -1/2। तो ये चारों क्वांटम संख्याएं हो जाएंगी फ्लोरीन की। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वांटम नंबर निकालना है सोडियम 11। तो इसको भी क्या कहते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s1। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 10 1 11। अब बात कर रहा है 11वें इलेक्ट्रॉन की। तो 11वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, इसमें यस में होगा। तो निकाल लेते हैं। एन बराबर क्या होगा, ये वाला मान 3। यल क्या हो गया, यार वही एस पी डी एफ 0 से 1 2 3। अब देखो यस में है इलेक्ट्रॉन, तो यल क्या होगा 0। अब बात करें यम, यम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। यहाँ यस है तो यस के लिए एक ही कक्ष बनाना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन है तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज ही रखना पड़ेगा। और इसके लिए 0, इधर माइनस और प्लस के लिए कुछ है ही नहीं, तो 0। तो यल यम का मान क्या हो जाएगा 0 0। अगर यस की मान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा +1/2। तो ये चारों क्वांटम संख्या सोडियम 11 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकल आई। अब देखते हैं मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन। क्या है, मैग्नीशियम के 12वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या निकालनी। तो Mg12 1s2 2s2 2p6 कितने होंगे 10 3s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें ही होगा, तो एन क्या हो गया, एन तो ये होगा 3। अगर हम बात करें यल की, तो यल क्या है यस, यस के लिए क्या होता था 0 एस पी डी एफ 1 2 3। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो यहाँ यस है तो क्या हो जाएगा यल का मान 0। अब बना लेते हैं बॉक्स, बॉक्स मतलब कक्षा। तो इसके लिए क्या, इस प्रकार से एक बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बनेगा क्लॉकवाइज बनेगा, एक दोबारा एंटी क्लॉक, और ये 0 ही स्टार्ट होगा। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम का मान ये 0। यस क्या होगा, अब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, 12वें इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 11वां ये है 12वां ये है, तो 12वां इलेक्ट्रॉन ये है। ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए यस का मान क्या होता था -1/2। ठीक, तो ये चारों क्वांटम संख्या मैग्नीशियम के 12वें इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन की है। अब ये 2 क्वेश्चन जो दिए हैं, जैसे P15 मतलब फास्फोरस 15 के 14वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है, और ये है कैल्शियम। चलो एक और बता देते हैं, ये अपने आप करना, और फिर कमेंट में इसका आंसर क्या रहेगा बताना। ये लास्ट वाला करके दिखा देते हैं एक और। कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए 10 2 12 10 2 12 12 6 18 4s2। देखो यहाँ तक 10 हो गए, यहाँ 8 18 18 के बाद 19 20, तो 4s2 अंतिम इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम का 19वां इलेक्ट्रॉन भी इसमें हुआ, 19 20 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यस के लिए ये बनता है एक अच्छा 0,
2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब हमको निकालने हैं इसके मान, तो n बराबर क्या होगा, ये जो s के आगे रखा है 4, m क्या होगा, ये जो है 0, l क्या होगा, l यस है, तो l का मान कैसे निकाल देते हैं, यस p d f 0 1 2 3, तो इसके लिए क्या होता है 0 l का मान। अब यस का मान क्या होगा, स्मॉल यस, तो हम बात कर रहे हैं 19वें इलेक्ट्रॉन, तो 19वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये वाला, ये 19वां ये 20वां है, तो 19वां इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज के क्या लिखते थे 1/2। ठीक, तो ये चारों क्वांटम नंबर है जो कैल्शियम 20 के 19वें इलेक्ट्रॉन की हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, क्वांटम नंबर किसी भी परमाणु में क्वांटम नंबर जो भी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन उसकी निकाल लेते हैं क्वांटम नंबर चारों। ठीक, तो ये थे कुछ